अभी हाल ही में जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान की कुटाई कर रहा था, लेकिन हम लोगों को बीच में ही पॉज ले लेना पड़ गया, जिसका ढिढोरा अमेरिका सारे दुनिया में पीट रहा है कि देखो हमने सीज फायर लागू करवाने में कितने बड़ी भूमिका In efforts, they worked very hard on that. I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden, you'll start seeing missiles of a different type, and we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. इस सिचुएशन पे भारत का सीज फायर को लेकर जो रवैया था वो सारी दुनिया के लिए स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बहुत रिलीफदायक था, स्पेशली अमेरिका और चाइना के लिए। अभी हाल ही के कुछ ईयर्स में इंडिया ने जिस तरीके से ग्रो किया, हम लोग दुनिया का एक पावर सेंटर बन रहे थे, लेकिन इस चीज की सबसे बड़ी दिक्कत हो रही थी अमेरिका और चाइना को। देखो, रशिया और इजराइल के साथ तो हमारी दोस्ती अच्छी खासी थी और ये लोग भी अच्छे खासे सुपर पावर्स है, लेकिन इन लोगों के साथ हमारा कुछ ऐसा बिगड़ने वाला तो था नहीं। और अगर हम लोग अच्छे खासे पावर बन भी गए तो इन लोगों को एक सपोर्ट ही था, लेकिन अमेरिका और चाइना को यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस होता था। अब एक एक करके दोनों को समझते हैं कि क्या लॉस हो सकता है। सबसे पहले चाइना की बात करते हैं। देखो, चाइना हमेशा से एक मैन्युफैक्चरिंग हब था पूरे दुनिया के लिए, लेकिन पिछले कुछ सालों में क्या हुआ, ऐसी कुछ सिचुएशंस आ गई जिसकी वजह से कंपनी एग्जिट कर रही है चाइना से। who are moving out of China, wanting to come because they find the policies a lot more attractive, not just the PLI, but overall the ecosystem is now far more facilitative of such companies coming out to locate themselves in India. If that is one of the things. अब इन कंपनीज को सेटल होने के लिए जगह तो लगेगी, मैन पावर भी लगेगा, प्रोडक्शन के लिए इन लोगों को बहुत बड़ा एरिया लगेगा। तो ये लोग क्या करेंगे, अब ये लोग इंडिया को अप्रोच करेंगे ताकि अपने कंपनीज ये यहाँ पर रीबिल्ड कर सके। इंडिया में आने का इनको फायदा क्या रहेगा, एक तो जगह इनको प्रॉपर मिलेगी, दूसरा मैन पावर मिलेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया इनके लिए प्रोडक्शन हब भी बन सकता है और मार्केट भी बनेगा एक बहुत बड़ा। तो यही वो बात है जिसकी वजह से चाइना को नहीं अच्छा लगेगा कि भारत एक स्टेबल कंट्री बने जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हब सेटअप हो जाए। ये तो चाइना के राइवल्स हो जाएंगे ना, और चाइना को इससे बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि पहले ही वो मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा इफेक्ट सह रहा है। और अब जापान भी इंडिया को अप्रोच कर रहा है एक कोलैबोरेशन के लिए, ताकि हम लोग 6th जेन के नए फाइटर एयरक्राफ्ट हम लोग साथ में बिल्ड करेंगे, जिससे इंडिया को तो बहुत सारा फायदा होगा, लेकिन चाइना को ये बहुत बड़ा एक सेटबैक रहेगा। और देखो, अब रही बात अमेरिका की, तो ये तो कभी नहीं चाहेगा कि कोई कंट्री इससे आगे निकल जाए, क्योंकि ये पहले ही रशिया से तो डील कर ही रहा है। रशिया और अमेरिका का पहले ही पट्टा नहीं है, अगर उसमें भी इंडिया सुपर पावर बन गया तो फिर तो बस, फिर अमेरिका के सैंक्शंस का कहा लेना देना। तो अमेरिका भी ये नहीं चाहेगा कि कोई और कंट्री स्टेबलाइज हो, अच्छे से ग्रो करे और उसको टक्कर दे। अब एक एक करके इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते और देखते हैं हमारे सीज फायर के पीछे का रीजन। पहलगाम अटैक के बाद सबको लगा कि इंडिया ने अब स्ट्राइक तो कर दिया, बस मामला खत्म स्ट्राइक करके, लेकिन इतना ही नहीं, इस बार इंडियन आर्म फोर्सेस कुछ अलग ही प्लान के साथ उतरी। इन्होंने सालों ने सिर्फ पीओके में घुस के नहीं मारा, ऐसा मारा, कैसा मारा आप मोदी जी से ही सुन लीजिए। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। नरेंद्र मोदी के इस वीडियो को देखकर एक बात तो क्लियर हो गई है, सारे दुनिया में एक मैसेज तो चला गया कि अब इंडिया किसी के दबाव में आके कोई चीज नहीं करेगा। इंडिया इज फ्री, इट इज इंडिपेंडेंट टू टेक इट्स ओन डिसीजंस। रही बात सीज फायर एक्सेप्ट करने की, तो आप और हम दोनों जानते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इधर उधर से सुना है कि कुछ तो न्यूक्लियर रेडिएशंस का वहां लोचा हो गया, जिसकी वजह से इस वक्त के लिए ऑपरेशंस को सिर्फ पॉज किया गया है, रुका नहीं है। और जिस दिन ऑपरेशन फिर से शुरू हो जाएंगे, उस दिन पता है कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा। अब इन सब में से हम लोगों को यह सीखने को मिला कि यार हमें अब आगे किस पे ट्रस्ट करना चाहिए। देखो, इजराइल और रशिया के अलावा हम किसी पर भी 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते। और पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से अमेरिका ने कहा कि हम इंडिया के अच्छे दोस्त थे, वो तो यार उसका अब चेहरा हम लोगों ने देख लिया। जिस तरीके से पाकिस्तान को अमेरिका ने मदद की आईएमएफ के थ्रू $1 बिलियन की फंडिंग प्रोवाइड करने में, वो तो यार मतलब एक सबसे घटिया स्टेप था अमेरिका का इस प्रेजेंट सिचुएशन में। देखो, अमेरिका की बात सुनकर ये जो हमारा पड़ोसी कुत्ता है वो अपने आप में ही फंस गया था, क्योंकि चाइना से फिर उसको एक फोन गया, क्या बे तू उनकी बात कैसे क्या सुन रहा है, जिसको कवर अप करने के लिए यार मतलब कितना पागल है पाकिस्तान। सीज फायर लागू होने के बाद फिर से ड्रोन अटैक करता है, फिर चाइना के डिप्लोमेट्स कॉल करते हैं, हाँ रोको, ये दिखाने के लिए कि देखो सिर्फ अमेरिका नहीं, हम भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर अप्लाई करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान अब ना घर का रहा ना घाट का। रही बात टर्की की, तो जब टर्की में अर्थक्वेक आया था तो इंडिया सबसे पहला कंट्री था जिसने टर्की की मदद की थी, ऑपरेशन दोस्त चलाया था। Your Indian group has just arrived and help us to the right. God bless you, India. Thank you very much. Thank you very much, all the Indians. लेकिन टर्की ने जो हमारे साथ किया, पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किया, और वही ड्रोन पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए यूज किए, तो ये भी याद रखा जाएगा। टर्की को भी अब उसी की भाषा में हम लोग जवाब देंगे। अब जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बने हैं, अब इन सबको हमें आराम से देख देख के हैंडल करना पड़ेगा और बहुत स्ट्रेटेजिकली हम लोगों को आगे बढ़ना होगा।
अब भारत को, दुनिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना होगा कि अब हम वो नहीं रहे कि एक गाल पे मारोगे तो हम दूसरा आगे करेंगे। नहीं, अगर हाथ उठाने की जरूरत भी की तो हाथ उखाड़ लेंगे। मैंने बोला हाथ है, क्या उखाड़ना है आप कमेंट करके मुझे बता देना। आज की बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना और अपने 4 दोस्तों को शेयर भी करना ताकि उन लोगों तक भी ऐसा कंटेंट पहुंचे, और हम लोगों को सब्सक्राइब करना मत भूलना।